हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। हम किसी संख्या को लिखने के लिए दाएं से स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक, इकाई हो गया दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक है आपका इकाई स्थान पे, दो है दहाई स्थान पे, तीन है सैकड़ा पर, और चार है हजार पर, और पांच है 10,000 पर। तो इसको लिखेंगे। चौवन हजार 300, 321। 54,321 इसको लिखेंगे। दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं, जातीय मान, फेस वैल्यू। किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर रहे। जातीय मान मतलब कोई भी संख्या के बारे में जातीय मान पूछा जाएगा। वो जहां पर भी संख्या रहे वो अपना ही स्थान पर कहीं पर भी रहे। 7 6 4 3 5 9 2 संख्या में 9 का जातीय मान पूछा है। किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर रहे, चाहे वह मान किसी भी स्थान पर। 9 का जातीय मान यहाँ पे नहीं होगा। स्थानीय मान, स्थानीय मान का सीखेंगे। 7 6 4 3 2 1 में से 3 का स्थानीय मान क्या है। 3 का अगर इकाई स्थान में 1 है तो इकाई, अगर 2 का स्थानीय मान पूछा जाएगा, 2 कितना में है, दहाई में, यानी 10 प्लेस में है, 10th प्लेस में है। 3 का पूछा गया, 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 कितना प्लेस में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 में, 100 में है, सैकड़ा 100 में, यानी 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा में है, 100 में है, तो 300 हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। अगला कंसेप्ट सीखेंगे इवन और ऑड नंबर के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या किसको कहा जाता है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहा जाता है।
जैसे 2 4 6 8 10। ये जो संख्या ये पूर्णतः 2 से विभाजित हुआ, इसलिए ये सम संख्या कहा जाता है। प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 से शुरू होता है। सम संख्या विविध नंबर ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 से शुरू होता है। आप सीखेंगे ओड नंबर के बारे में, विषम संख्या। विषम संख्या, ओड नंबर। अब सीखेंगे विषम संख्या के बारे में, ओड नंबर के बारे में। ऐसी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इत्यादि। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। 1 होता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। अभाज्य संख्या को जांच करने की विधि, कंसेप्ट सीखेंगे। अभाज्य संख्या को जांच करने की विधि, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू p। n स्क्वायर लेस देन या बराबर p, इसका कंसेप्ट होता है। अगर अभाज्य संख्या को जांच करने का विधि कोई पूछा जाए तो होता है n स्क्वायर लेस देन या बराबर p इक्वल टू p। जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। इसका कंसेप्ट होता है n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू p। ठीक है। 173 173 173 173 बीच में किसका वर्ग होता है? 14 का 196 तो बड़ा हो जाएगा। 14 के बीच में अब अभाज्य संख्या, 14 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो सकता है? चौदह के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो सकता है? 2 3 5 7 9 11 13। ठीक है। 13 से कटेगा नहीं, कटेगा। 11 से कटेगा नहीं, कटेगा।
14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर लेस देन बराबर 173। 14 का किसी स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 173 196 जो है 173 से बड़ा है, तो 173 एक अभाज्य संख्या है। 173 एक अभाज्य संख्या है। बी नंबर सॉल्व करते हैं। 341 दूसरा 341 341 किसका स्क्वायर के बीच में होता है? कौन सी ऐसी संख्या होगी जो अभाज्य संख्या में 341 का स्क्वायर हो? 19 का स्क्वायर होता है आपका 361। 18 का कितना होता है? 324। 18 का 324 324 तो छोटा है 361। 19 ही होगा। 19 के बीच में अभाज्य संख्या 19 के बीच में अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? 2 19 के बीच में अभाज्य संख्या क्या? 2 2 3 5 7 9 11 13 15 17। 19 के बीच में अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है। 341 अगर 341 अगर जो आप 19 के बीच में अभाज्य संख्या होगी, अगर उसे पूर्णतः डिवाइड कर जाए तो उसको वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 341 अगर 7 से विभाजित करते हैं, 7 6 28 28 4 12 ही नहीं कटेगा। 7 से 9 से अगर डिवाइड करते हैं 9 27 27 34 में 27 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 7 71 71 नहीं कटेगा, 9 से भी विभाजित नहीं होगा। अब ट्राई करते हैं 11 से ट्राई करते हैं। 11 33 34 में अगर 33 माइनस कितना एक बचा 11। 341 जो संख्या है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसलिए 341 एक अभाज्य संख्या है। 341 जो है संख्या जो अभाज्य संख्या है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।